अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। दोस्तों, जिस तरह से हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेहमान उपस्थित है सारे। आप देख रहे हैं पहली विंडो पर महिपाल जी हैं, राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। दूसरी विंडो पर शमशाद सैफी साहब है, जो भारतीय खिलाड़ी है शूटिंग क्षेत्र में, यानी कि निशानेबाज, भारतीय निशानेबाज। तीसरी विंडो पर दिनेश माथुर जी हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान, और साथ ही शास्त्री नगर RWA गीता कॉलोनी के बैठक। और चौथी विंडो पर रईस भाई है, ज्वेलर्स क्षेत्र से आते हैं, यानी कि सुधार। और चारों मेहमान आज बहुत ही सम्मानीय है और बहुत ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा आज हम करेंगे सभी मेहमानों के साथ। मुद्दा पहला आपने हेडलाइन में देख लिया होगा कि जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारत में रही है, उस विषय पर हम अलग अलग क्षेत्रों से मेहमान हैं आज, उनके चर्चा करेंगे। उनके क्षेत्र में उन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हुआ, पालन हुआ, क्या स्थिति रही, किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों ने दी। सबसे पहले महिपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। और महिपाल जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, लॉकडाउन का तीसरा चरण जो है लगभग खत्म होने के कगार पर है। किस तरह से लोगों ने पालन किया, उल्लंघन किया, या क्या प्रतिक्रिया लोगों ने लॉकडाउन के भीतर दी है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी, सबसे पहले रहमान जी आपका धन्यवाद। बाकी जितने भी पैनल में जितने भी मेरे महानुभाव है, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि लॉकडाउन 1, 2 और 3 तीनों के तीनों लॉकडाउन बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने सबका पालन किया है। और इसके अंदर कुछ एक दो जगह पर थोड़ी चूक रह गई है, लेकिन फिर भी मैं अगर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मैं इसका कंपैरिजन करके बताऊं, तो इस वक्त जो हमारे देश की स्थिति है वो तकरीबन सभी देशों से काफी बेहतर है। और इसके अंदर अगर हम ये समय पर रहते, लॉकडाउन की शुरुआत ना की जाती, तो आज हमारे देश में तकरीबन 15 लाख के करीब लोग संक्रमित होते। चल लाखों तो आज भी आ गए। जी, और साथ ही साथ में जो देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी की बातों का समर्थन किया है, अपने आप को घरों के अंदर ही क्वारंटाइन किया है, और साथ ही जिस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, सब लोगों ने उसका पूरी तरह से पालन किया है। और मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के अंदर कोई कमी आई है। हाँ, एक दो जगह थोड़ा छूट-फूट, जैसे कि हमारे अभी कुछ नांदेड़ साहिब के अंदर हमारे सिख भाई है, ठीक है, वो काफी दिनों से फंसे हुए थे, तो वहां पर संक्रमण फैल गया। दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन तबलीगी जमात के कुछ भाई थे हमारे, वहां पर लोग फंसे हुए थे, वहां संक्रमण फैल गया। और उनकी वजह से, क्योंकि लोग फंसे हुए थे, उनको अपने अपने घर जाना भी था, ठीक है, उन्हीं की वजह से बिल्कुल कुछ जो आंकड़ों के अंदर बढ़ोतरी हुई। जी जी बिल्कुल, मैं एक बार दोबारा आऊंगा आपके पास। दूसरे मेहमान रईस भाई की तरफ चलेंगे। रईस भाई, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या लॉकडाउन के नियम का पालन बखूबी किया गया जनता की तरफ से? जोशी कॉलोनी के क्षेत्र से आते हैं आप, किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों ने अपने दी है? जी, मैं सबसे पहले तो आपका और ये मेरे साथ जो मेहमान हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। जी जी, शुक्रिया। हम IT एक्सटेंशन जोशी कॉलोनी में रहते हैं। हमारे यहाँ पे जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से पालन किया है। ये क्योंकि हमारे यहाँ पे मिक्स आबादी है हमारी जोशी कॉलोनी में, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे किराएदार लोग रहते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है लोगों के साथ, जो किराएदार हैं, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 वो लोग हैं, वो कब तक वो वहाँ पे रहेंगे? तो इसमें यह है कि जो पहला लॉकडाउन हुआ था वो थोड़े टाइम के लिए था, उसके बाद में प्लानिंग बननी थी कि भाई दूसरे लॉकडाउन में उन लोगों को कुछ मदद दी जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। पहला लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, अब तीसरा भी अभी खत्म होने पे है। लेकिन
अब लोगों का जो धैर्य है वो जवाब दे चुका है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग है वो कब तक घर में अपना पैसा रखेगा, पैसा इतना होता नहीं, खर्चा कहाँ से चलाए, सरकारी मदद कोई आ नहीं रही। अच्छा जो भी मिलता है, अगर कोई जो सरकारी अब ये खाना जैसे मिलता है तो वो होता है ये आपका जैसा ये होता है स्कूलों में जो मिड डे मील बनता है उस टाइप का खाना बटा। अब आके उसमें जो कुछ जो सुधार हुआ है स्कूल वगैरह में जो राशन वगैरह बट रहा है, लेकिन हर आदमी नहीं जा सकता वहाँ पे, गरीब तबका तो ले लेगा, जो मिडिल क्लास है वो कहाँ जाए। अब उनके लिए कारोबार सारे बंद हैं, दुकानें बंद हैं, नौकरी पे कोई नहीं जा सकता। अब उसका प्लानिंग कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मतलब सरकार उसको जो पहले लॉकडाउन में करती, उसके बाद में फिर दूसरे में फिर तीसरे में, तो लोगों को जो सिस्टेमेटिक जो वो सारा बन जाता। तो लोगों ने क्या प्रतिक्रिया आपके क्षेत्र से दी है इस लॉकडाउन की? लोग जो कानून का पालन कर रहे हैं, क्या करें, जो आदेश है अब मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को बचा के रखना है ना। भाई ये तो वैश्विक बीमारी है, अब इसमें अगर अपने आप को बचा के नहीं रखा तो क्या करोगे। अब यहाँ से निकल के लोग जा रहे हैं दुबक के छुपक के, क्योंकि हमारा तो ये बॉर्डर का एरिया पड़ता है ना, आनंद विहार करीब पड़ता है। अब जैसे पुलिस है, पुलिस अपने मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, उसका जो सराहनीय काम है। पुलिस अपना जो है, हमारे यहाँ पे भी आते हैं कॉलोनी में पुलिस, जो क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ जैसे करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस उनको धकेलती है, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाती है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। एक 10 बाई 10 के कमरे में अगर 6 आदमी रह रहे हैं वो कब तक रहेंगे। बिल्कुल रही भाई, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं एक बार दिनेश माथुर के पास दोबारा चलूंगा। दिनेश माथुर जी, मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, गीता कॉलोनी, शास्त्री नगर, रानी गार्डन क्षेत्र आप बखूबी वाकिफ है क्योंकि आपकी ड्यूटी रहती है आसपास के क्षेत्रों में। मैं आपसे भी यही सवाल मेरा जानना चाहूंगा, क्या लॉकडाउन के नियम का पालन इन सभी क्षेत्रों में हुआ है आसपास? किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आ रही है? मैं सबसे पहले अपने रहमान सैफी और मीडिया के प्रभारी सभी को, अतिथि भवी मतलब आप सभी मेहमानों को सबको नमस्कार करता हूँ। और जो लॉकडाउन के पालन चल रहे हैं हमारे उसके पुलिसकर्मी के हिसाब से कम 14 दिन के लिए कॉन्टिनेंट हो गए हैं, जो कोरोना के बीच में अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने बीच में अपने शास्त्री नगर से हमारे 5 केस निकले थे एक ही घर में, तो उनको देखने के लिए गए। वहाँ पे कोरोना के पुलिसकर्मी और सिविल डिफेंस के बहुत सावधानी से चल रहे हैं। इस टाइम दिल्ली में 70 पुलिसकर्मी से ज्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं। आज भी एडिशनल डीसीपी के एसओ को कोरोना के पॉजिटिव बताया गया। और मैं आपको कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि लॉकडाउन का पालन करते हैं, पर लोग सामने पुलिस आती है तो लोग चले जाते हैं। जैसे रईस भाई ने बताया, महिपाल जी ने बताया कि 15 लाख व्यक्ति कोरोना व्यक्ति हो सकते थे, पर कोरोना को रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय से लॉकडाउन करके जो आए हैं उनके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। और सभी नगरवासी, सभी क्षेत्र वासियों को लॉकडाउन के बारे में बताने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम समय समय पे, जैसे आपने बताया कि स्कूलों में राशन कमी पड़ जाती है, तो हमारे एसडीएम साहब गांधीनगर डिवीजन राजीव कुमार जी, उनके पहले खाना चेक किया जाता है और कितने बंदों को टोकन दिया जाता है, तो हम हर स्कूल के टोकन को चेक करते हैं कितने टोकन दिए गए हैं। आज कल की शिकायत की बताया है कि 120 टोकन दिए थे, पर व्यक्ति ज्यादा होने के कारण खाना कम पड़ गया था। तो इस कारण के
जो गुरुद्वारे की संस्था को हमने दिया होता, तो गुरुद्वारे वो अपना छोड़ के वो उस स्कूल में लेके आ रहे थे अपना छोले चावल, तो वो लोगों को पूर्ति करवा रहे हैं। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोग बहुत सेवा कर रहे हैं। मातो साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिक्रिया अभी लोगों ने मौजूदा वक्त में क्या प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं? हाँ जी बताइए सर। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के नियम के पालन को देखते हुए अभी मौजूदा वक्त में लोग क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से दे रहे हैं? पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? लॉकडाउन के पालन समय समय पे हो रहा है। जब व्यक्ति की दुकानें खुल रही हैं, जब पुलिस कर्मी बीट वालों को कोरोना हो रहा है, वो अपनी सावधानी से बीट में नहीं आ रहे, अब उनका काम नहीं हो रहा। मैं प्रशासन के ऊपर बात करूं या पुलिस के ऊपर बात करूं, मैं दोबारा सवाल को लेकर आपके पास जरूर आऊंगा। एक बार मैं शमशाद साहब के पास चलूंगा। शमशाद साहब, आप हैं लाइन पर? जी रहमान भाई। जी शमशाद साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप कांति नगर, बिहारी कॉलोनी, शागरा, आपका क्षेत्र नियर बाई लगता है, क्या लॉकडाउन के नियम का पालन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है, या जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी रहमान भाई, पहले तो आपका शुक्रिया। रहमान भाई, यहाँ लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरीके से पालन हो रहा है। टाइम टू टाइम यहाँ दुकानें भी खुल रही हैं जी। और लोग जनता की क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यह है, बहुत परेशान है खाने पीने। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाए, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। महिपाल जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 महिपाल जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। मेरा बहुत अहम सवाल है आपसे। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से लॉकडाउन का माहौल रहा, महामारी का समय रहा, आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के आपके अलग अलग निगम पार्षद हैं। क्या निगम पार्षद आपके क्षेत्रों में आकर क्या प्रतिक्रिया आपने दी? किस तरह की लोगों के बीच में उत्सुकता दिखाई? उपकरण बांटे गए, सैनिटाइजेशन करवाया गया निगम पार्षदों द्वारा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी रहमान जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन की स्थिति है, उसके अंदर देखा गया कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, जितने भी हमारे विधायक सांसद जो भी है, उन्होंने खुद अपने आप को अपने बचाव के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आदेश था, अपने आप को खुद ही अपने घर के अंदर क्वारंटाइन कर लिया था। और मेरा मानना ये है कि अभी जमीनी स्तर पर जो हमारे देश की स्थिति है, जितने हमारे सांसद है, विधायक है, काउंसलर है, उनमें से मात्र 5% लोग ही अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, ठीक है, जनता की सेवा के लिए बाहर आए, ठीक है। और उससे ज्यादा मैंने देखा है कि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है और एनजीओ वगैरह है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सामाजिक संगठनों के अंदर एक जो हमारी अमेजन इंडिया जो कंपनी है, उन्होंने ही 3-4 कंपनी के साथ मिलकर एक अपना एक गठजोड़ किया है, जिसके अंदर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया, ऑक्सीजन इंडिया और अक्षय पात्र जैसी कंपनी, जैसे एनजीओ है, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए एकत्रित करके कोविड-19 के लिए सरकार को सहयोग दिया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि श्री राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट की तरफ से हमारे 3 जगह पर हम लोगों को दिन में 2 समय का खाना हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सिख भाइयों के जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों ने जितना इनकी सराहना की जाए वो बहुत कम। इन्होंने मेरा सवाल वहीं का वहीं है अभी महिपाल जी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या क्षेत्रीय निगम पार्षद ने आकर आपके क्षेत्र की जनता के बीच आकर किसी तरह की अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है या नहीं? जी रहमान जी, मैंने पहली ही लाइन में इस चीज का जवाब दे दिया है। मैंने कहा है कि जितने भी हमारे दिल्ली के ही जितने 272 निगम पार्षदों में से मात्र 5% लोग, जो 5% हमारे जो निगम पार्षद है वो ही बाहर आए हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, ठीक है, दिल्ली के अंदर स्थिति बिल्कुल एक त्रिकोणीय बनी हुई है, ठीक है। कुछ हमारे 100 में से कुछ हमारे 15% 17% जो निगम पार्षद है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, बिल्कुल। और हमारे 65% जो हमारे निगम पार्षद है वो हमारे क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, और कुछ आम आदमी पार्टी से, ठीक है।
और उसी के विपरीत देखा जाए तो जो विधायक है, विधायक ज्यादातर मात्रा में आम आदमी पार्टी के, जी। तो इनके अंदर आपस में क्रॉस एक 36 का आंकड़ा चलता है। कहीं इस क्रॉस की वजह से जनता को नुकसान तो नहीं हो रहा है? जनता को बिल्कुल नुकसान हो रहा है, जनता के पास कोई सुविधाएं नहीं जा पा रही। मैं स्पष्ट तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई विधायक और कोई भी निगम पार्षद सीधे तौर पर जनता के साथ नहीं जुड़ रहा है। बिल्कुल मैं केवल सामाजिक संगठनों का, एनजीओ का और जितने भी हमारे गुरुद्वारे उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने की मानवता को बचाने के लिए आगे आकर ये कार्य किया है। बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा एक बार। रहमान साहब मैं आ सकता हूँ? हाँ रही भाई, मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं आपसे भी यही सवाल जानना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय निगम पार्षद की क्या उपस्थिति रही क्षेत्र के अंदर? किसी तरह के उपकरण बांटे गए उसकी तरफ से या किसी तरह का सैनिटाइजेशन करवाया गया? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपको ये बतलाना चाहता हूँ, हमारे इलाके में कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो निगम पार्षद हो, एमएलए हो या एमपी हो, किसी ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। लेकिन सामाजिक जो संगठन है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी अपना अपना काम कर रही हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा बतला दूं, आज भी जो हमारे ये प्रीत विहार से जो मतलब गुरचरण सिंह राजू हैं, के जो कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद भी है सर। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद भी रहे हैं। रईस भाई आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, मैं चाहता हूँ थोड़े नेटवर्क पे आ जाए आप। आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, मैं चाहता हूँ नेटवर्क में आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे ये आज भी अपार्टमेंट है, रईस भाई एक मिनट जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं चाहता हूँ आप नेटवर्क में आ जाए। अभी आवाज अब भी नहीं आ रही? ठीक है, बताए हैं? बताए आ रही है आवाज। जी अभी, हेलो जी बताए जी। तो आज भी हमारे जो ये गुरचरण सिंह राजू की तरफ से है, आज भी सैनिटाइजेशन का काम जो हुआ है, कल भी हुआ था। कानून गो, जयलक्ष्मी, मौर्या, श्री गणेश, गौरव, मिलन, मूनलाइट, बालिका अपार्टमेंट, इनमें सब में किया गया है। और जहाँ तक सवाल है जनप्रतिनिधियों का, जब इनको वोट लेनी होती है तो ये घर घर पहुँचते हैं। आज जब पब्लिक परेशान है तो इनको कम से कम पब्लिक के बीच में आना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात जायज है और मैं मानता भी हूँ इस बात को। यही जवाब हम जानने के लिए हमने आज अलग अलग मेहमानों को बुलाया। मैं यही बात लेकर दिनेश माथुर जी के पास चलूंगा। माथुर साहब, मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, निष्पक्षता के साथ क्या जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जनता के बीच में? नहीं, जैसे महिपाल जी ने कहा कि एनजीओ काम करती है और कर्मचारी काम करते हैं, और ये निगम पार्षद और विधायक एमपी कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? अपने बचाव के लिए, क्योंकि हमें ना कोरोना हो जाए। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कर्मचारी अपनी जान पे खेल रहे हैं, उनकी सैलरी के बारे में सोचें। आपके बदले कर्मचारी काम कर रहे हैं, या सफाई कर्मचारी हो या मच्छर के, क्योंकि विभाग एमसीडी में बहुत सारे आते हैं। ठीक है सर। और जो चीजें आरडब्ल्यूए करवा रही है, आरडब्ल्यूए राशन भी बांट रही है पब्लिक के जरूरतमंद लोगों को, आरडब्ल्यूए आपके दवाइयाँ दे रही है, होम्योपैथिक दवाई भी दी है, और आरडब्ल्यूए एसडीएम से वॉलंटियर बन के काम कर रही है, दुकानें टाइम से बंद करवाना और अनाउंसमेंट करना। तो ये एनजीओ कर रही है, पुलिस काम नहीं कर रही ना। एमसीडी के कर्मचारी अपनी अपनी छुट्टी करके 2 बजे तक अपना काम करके चले जाते हैं, उसके बाद जनता ही काम करती है। माथुर साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं एक बार शमशाद साहब के पास चलूंगा। शमशाद साहब, आपको आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? जी रमन भाई, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि की क्या उपस्थिति रही है क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल निष्पक्ष बताइए। रहमान भाई, मैं कांटीनगर इलाके से हूँ और यहाँ हमारे निगम पार्षद कंचन महेश्वरी जी हैं
जो आज तक हमारे इलाके में झाँक कर भी नहीं देखा है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी। तो और क्षेत्र वालों ने कभी शिकायत नहीं की इस बात की? सर शिकायतें बहुत जाती है, मगर जहाँ से वोट मिलता है उन्हें सिर्फ वो वही काम करनी है, हमारे इलाके में कोई काम नहीं करा। और सैनिटाइज का है, हमने सैनिटाइज के लिए उन्हें कंप्लेंट करी थी, सैनिटाइज के लिए भी नहीं भेजा गया। फिर हमने अपनी मशीनें मंगाई हैं, उसी से सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, मैं शमशाद साहब एक बार दोबारा आऊंगा आपके पास। लास्ट सवाल है मेरा महिपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और एक मिनट है आपके पास, और मैं ये जानना चाहता हूँ आज जिस तरह से मोदी जी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐलान हुआ है लॉकडाउन 4 का, किस तरह के नियम की अपेक्षा करते हैं, किस तरह के नए नियम होंगे? वो 1 मिनट है आपके पास। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ रहमान जी कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय ये पैकेज की घोषणा की है और इससे हमारे जो देश के 135 करोड़ भारतीय उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ पहुंचेगा। और लॉकडाउन 4 के लिए जो उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन 4 कुछ नियम के साथ और कुछ अच्छी छूट के साथ लॉकडाउन 4 स्टार्ट होगा। तो हमें देखना है कि सरकार इसके ऊपर कौन कौन से नियम कानून बनाती है। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये कितना बड़ा आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई है, 20 लाख करोड़। हाँ, 20 लाख करोड़। इसके अंदर 10% ये हमारे भारत की जो GDP है उसका 10% का हिस्सा है ये। और इसमें मेरा मानना यह है कि जो भारत के जो मजदूर वर्ग है, असंगठित क्षेत्रों के, और जो किसान वर्ग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, और जो जितने भी हमारे देश में जनधन खाता धारक है, इनको भी मोदी जी ने बिल्कुल मैं एक बार रईस भाई के पास चलूंगा और मैं रईस भाई आपसे भी जानना चाहता हूँ इस बात के बारे में। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, क्या फायदा मजदूर तबके को पहुंच सकता है? 1 मिनट है आपके पास। नहीं रहमान भाई, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ये जो घोषणा हुई है ये धरातल पर कब आएगी? जी बिल्कुल। सवाल ये है ये धरातल पे कब आएगी? घोषणा आज कर रहे हो, अब इसमें कितना टाइम लगेगा? सबसे पहला काम ये है जो लोग रईस भाई साथ प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि लॉकडाउन 18 तारीख से, लॉकडाउन 17 तारीख की बात है, 18 तारीख को नया चरण शुरू होगा और 18 तारीख से ही नई घोषणाएं हमारे वित्त मंत्री द्वारा होती आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। नहीं, सबसे पहला काम तो ये है जो लोग फंसे हुए हैं, जो अपने घर नहीं जा सके हैं, सबसे पहले तो उनको उनके घर पहुंचाया जाए, जिससे कि वो बेचैन हैं। दूसरा ये है कि जो गरीब मजदूर तबका है उनको खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम हो। तीसरा ये है जो लोगों की दुकानें फैक्ट्री बंद हैं उनको जो सिस्टमेटिक तरीके से जो खोला जाए, जिससे कि उनको जो मतलब, क्योंकि आदमी जब इतने लंबे टाइम तक घर पे रहेगा तो वो डिप्रेशन में वैसे ही चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, मैं माथुर साहब के पास आऊंगा एक बार। माथुर साहब, मैं आपको भी जानना चाहता हूँ। माथुर साहब, प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है इतने बड़े राहत पैकेज की और लॉकडाउन 4 की, क्या समझते हैं किस तरह के नियम बनाए जाएंगे? इसके लिए सबसे ज्यादा किसानों को, और जो बताया गया है कि जो हमारे को इनकम टैक्स देते हैं उनको राहत मिलने की उम्मीद है। और जैसे जैसे थोड़ी सी पता लगी है कि हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलेगी, एक दिन छोड़ के, जैसे एक दिन छोड़ के खुलने की उम्मीद है। जैसे 3 दिन चांदनी चौक, तो 3 दिन गांधीनगर, या 3 दिन जैसे बड़ी बड़ी जो मार्केटें हैं करोल बाग, तो ऐसे ऐसे खुलने की उम्मीदें लग रही हैं। क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है कि 20 करोड़ लाख की लागत से जो हमारे जो स्कीम बनाई गई है, ये पहले मजदूरों को पहले देगी, उसके जो लेबर आएगी, वो लेबर जो फैक्ट्रियां खुलेंगी या दुकानें खुलेंगी, इनके खातों में सीधी डायरेक्ट आएगी। आज इन्होंने बताया कि ZEN के थ्रू सबके खातों में पैसे गए। बिल्कुल मैं दोबारा आऊंगा आपके पास एक बार। मैं शमशाद साहब के पास चलूंगा। शमशाद भाई 1 मिनट है आपके पास, मैं जानना चाहता हूँ किस तरह की अपेक्षा रखते हैं, किस तरह के नए नियम बनेंगे? हेलो शमशाद साहब, मैं जाऊँ? शमशाद साहब, आपको आवाज आ रही है?
बहरहाल दोस्तों, ये प्रोग्राम का शमशाद साहब से एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पाई हमारी, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। खबर पूरी ईमानदारी तक हमने आप तक पहुंचाई है। और दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, ऐसे ही किसी बड़ी बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे।